बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम टेंस से स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन ये शुरू में ये बात याद रखिए कि मैं उस ट्रेडिशनल तरीके से आपको नहीं पढ़ाऊंगा कि टेंसेस क्या है और ये उर्दू की जुमलों के आखिर में ता है, रहा है या चुका है, ये इस तरह मैं नहीं करूँगा, ठीक है। हाँ, वो भी ज़रूरी है लेकिन ट्रांसलेशन की हद तक ज़रूरी है। और वो जब मैं ये सब मतलब टेंसेस ख़त्म करूँ तो फिर उसके बाद ट्रांसलेशन के मकसद के लिए आपको मैं आसान ट्रिक्स उसका भी बताऊँगा कि कैसे आपको पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है और कैसे आपने इसको ट्रांसलेट करना है। लेकिन मैं आपको एक आसान तरीके से टेंसेस सिखाऊंगा। अगर आप इस पूरी लेक्चर को, आज ही लेक्चर को भी आप तवज्जो के साथ सुने तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस जो है, इन दोनों के जो कंप्लीट जो 8 और सब टेंसेस है, जो ग्रुप्स है, वो सब आपको आज ही याद होंगे, ठीक है। ये मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ। लेकिन आपने क्या करना है, तवज्जो के साथ इस लेक्चर को पूरा सुनना है, ठीक है। ऑलरेडी आपको पता है, उनकी तरफ मैं नहीं जाता कि टेंसेस के कितने टाइप्स है और इस तरह। हाँ, अलबत्ता मैं एक बात आपको बताऊँगा कि मॉडर्न ग्रामर में हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट टेंस है और पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर टेंस नहीं है, ठीक है। फ्यूचर टाइम है मॉडर्न ग्रामर में, लेकिन फ्यूचर टेंस नहीं है। लेकिन फिर भी आपको तो पता है कि पाकिस्तान में तो ट्रेडिशनल जो ग्रामर है वो फॉलो किया जाता है, तो उस हिसाब से मैं उनकी बात करूंगा। लेकिन आज ही के लेक्चर में सिर्फ प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस कवर करूंगा, ठीक है। टेंसेस से पहले सबसे अहम बात जो है, आपको इंग्लिश में वर्ब का पता होना चाहिए, ठीक है। वर्ब के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि वर्ब क्या है। आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊँ कि वर्ब वो लफ्ज़ होता है जो कि एक्शन शो करता है या स्टेट शो करता है, ये आसान अल्फाजों में, ठीक है। तो अगर आपको वर्ब का पता है तो फिर प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस में आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, मैंने एग्जांपल के लिए एक वर्ब लिखा है, सिर्फ एक वर्ब लिया है मैंने। आप सारे वर्ब इस तरीके से आप ले सकते हैं कि उनके मुख्तलिफ जो फॉर्म्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में वर्ब के 6 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। 6 फॉर्म्स होते हैं और मैंने लिखी भी है एग्जाम्पल के तौर पर। राइट का मिसाल लिया है मैंने, एक होता है राइट, और इसी तरह दूसरा भी होता है राइट, और फिर उसका एस फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं राइट्स, और सेकंड फॉर्म है रोट, और थर्ड फॉर्म है रिटन, और फिर आईएनजी फॉर्म है राइटिंग। इस राइट को, बल्कि इस राइट को हम बेस फॉर्म कहते हैं, और आज के लेक्चर में उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बेस फॉर्म ये हम फ्यूचर जो टाइम मैंने बताया उसमें हम यूज़ करते हैं, फिलहाल इसको छोड़ते हैं। ये राइट और राइट्स, ये दोनों मैंने लिखे हैं कि ये दोनों फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। क्या है ये फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन ये वाला जो है ये प्रेजेंट जनरल फॉर्म है, और ये जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है। ये क्यों फर्स्ट फॉर्म है और दोनों मैंने अलग अलग लिखी है, ये इस वजह से लिखी है कि ये उनके अपने सब्जेक्ट्स होते हैं जुमले में, उनके साथ ही आएगा, ठीक है। यानी ये राइट जो है आई के बाद आएगा, वी के बाद आएगा, यू के बाद आएगा, दे के बाद आएगा, या प्लूरल नाउन के बाद आएगा, ठीक है। आई राइट आप कहेंगे। लेकिन अगर आपने आई की जगह ही लगाया तो फिर आपने राइट नहीं लगाना है, क्योंकि ही तो मैंने राइट्स यानी एस फॉर्म के नीचे लिखा है, ठीक है। आप इस लिहाज से दूसरे वर्ब्स भी ले सकते हैं, उनका एस फॉर्म कभी ई एस फॉर्म कभी आई एस। मिसाल के तौर पर गोज ले ले, आप ई एस लगाया, और या आप स्टडी लगा ले तो स्टडी के साथ आई एस हम लगाते हैं। तो सिंपल मैं आपको बताऊंगा कि एस फॉर्म जो है, फर्स्ट फॉर्म का जो एस फॉर्म है, ये सिर्फ आप ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ लगाएंगे। और इसका नाम भी इसलिए है थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म इसको कहते हैं। जो एस फॉर्म है ना, इंग्लिश में इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म तो है लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है। इस वजह से थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज होंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं, इसके आगे कल जो मैंने वीडियो अपलोड की है, ठीक है, जो पर्सनल प्रोनाउन की बात है मैंने की थी, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि ये टेंसेस के लिए लाजमी लेक्चर है। क्योंकि अब देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ये फर्स्ट फॉर्म वाला जो वर्ब है यूज़ होगा, जो एस फॉर्म है, ठीक है। सेकंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। आपने इसको सीखना है। सेकंड फॉर्म का दूसरा नाम क्या है, पास्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म का दूसरा नाम क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। और आईएनजी फॉर्म का दूसरा नाम क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। अच्छा, ये हो गई फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, और ये हो गया आईएनजी। मैंने शॉर्ट लिखे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में तो आपने सीखा कि विदाउट एस जो है ये आई वी यू दे के साथ यूज़ होगा। एस फॉर्म जो है सिर्फ ही, शी, इट के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होगा। और ये सेकंड फॉर्म जो है ये तमाम सब्जेक्ट के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये थर्ड फॉर्म जो है और आईएनजी फॉर्म, ये दोनों पार्टिसिपल फॉर्म है। मैंने लिखा है थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और प्रेजेंट को हम आईएनजी फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। लेकिन कलेक्टिवली हम कह सकते हैं कि पार्टिसिपल फॉर्म है। याद रखिए कि ये पहले जो 3 वर्ब्स है, बल्कि मैं 2 वर्ब्स कहूँगा क्योंकि ये तो फर्स्ट है, ये फर्स्ट फॉर्म जो है, ये सेकंड फॉर्म जो है, ये आप सब्जेक्ट्स के बाद डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि ये थर्ड फॉर्म जो है या एनजी फॉर्म जो है, जिसको मैंने पार्टिसिपल का नाम दिया है, ये सब्जेक्ट्स के बाद आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आई राइट, आई के बाद फर्स्ट फॉर्म ठीक है, ही राइट्स ठीक है, या ही रोट या आई रोट, ये भी ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह कहते हैं कि आई रिटन, गलत है, आई राइटिंग गलत है। क्यों? क्योंकि पार्टिसिपल के आगे आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ठीक है। और कौन सा हेल्पिंग वर्ब आपने यूज़ करना है, आईएनजी फॉर्म का अपना हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड फॉर्म का अपना हेल्पिंग वर्ब है, और मैंने नीचे लिखा है, ठीक है। ये तो वर्ब्स है सारे, मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड, थर्ड, आईएनजी। अच्छा, मैं अब आपको टेंसेस के हवाले से एक आसान ट्रिक बताता हूँ। इसको आपने जहन नशीन करना है, और तमाम टेंसेस इस ट्रिक्स के ऊपर काम करते हैं।
और फिर आपको जो भी टेंस कोई बताएगा कि आप प्लांट टेंस में कोई सेंटेंस बताएं, ठीक है, या ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, तो डायरेक्टली आप उस सेंटेंस को देखेंगे और फिर आप उसका टेंस बताएंगे। अच्छा जी, आपको तो पता है कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर सब में जो सब कैटेगरीज है वो इंडेफिनिट है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, या सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ठीक है। और फिर है कंटिन्यूस, है कंटिन्यूस, ठीक है, कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड future. Same is the case with perfect continuous and with even it is found in present and past and future. ये 4 सब कैटेगरीज है, ये इन सब में है, प्रेजेंट में भी है, पास्ट में भी है, ठीक है। अब एक और बात जो बहुत ज़रूरी है आपने सीखना है, जब भी आप ये बात सुने कि आपसे कोई कहे कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, समझ आपने क्या करना है, जब आपको कोई कहता है कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है तो ये बात अभी से समझें, ठीक है। ये बात याद रखिए कि प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है कि उसमें कम से कम फर्स्ट फॉर्म होगा, एक फर्स्ट फॉर्म होगा। जब प्रेजेंट का नाम आप सुने तो समझ लें कि वहाँ एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ज़रूर होगा जब आप प्रेजेंट का नाम सुने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म, यानी या मतलब ये वाला फर्स्ट फॉर्म या ये वाला एस फॉर्म, यानी दोनों तो फर्स्ट फॉर्म है। और या हेल्पिंग वर्ब में जो फर्स्ट फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब मैंने भी आपको बताया था ऑलरेडी, मैं इसको कर चुका हूँ कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नॉर्मली जो टेंसेस में यूज़ होते हैं, ये एक बी वर्ब होता है जिसमें इज एम आर है, फर्स्ट फॉर्म में इज एम आर है, सेकंड फॉर्म में वाज वर है और थर्ड फॉर्म में बीन है, ठीक है। यानी अगर आप प्रेजेंट टेंस का नाम सुने तो या तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और या हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब या बी वर्ब हो सकता है या हैव वर्ब हो सकता है, और ये हैव हैज़ भी फर्स्ट फॉर्म है तो या तो हैव हैज़ होगा और या इज एम आर होगा प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। अगर जब आप पास्ट टेंस का नाम सुने तो पास्ट टेंस में भी याद रखिए कि पास्ट टेंस में ज़रूर सेकंड फॉर्म होगा, ठीक है, एक होगा, यानी जितने नाम्स होंगे तो उस हिसाब से आपने उनके लिए वर्ब भी यूज़ करना है। प्रेजेंट नाम सुना तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, पास्ट नाम सुना तो सेकंड फॉर्म आएगा, सेकंड फॉर्म मेन वर्ब का भी आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब का भी आ सकता है, ठीक है। अगर फ्यूचर का नाम सुना तो वेल शैल यू होगा और फिर इसके बाद बेस फॉर्म होगा, और बेस फॉर्म भी ये हेल्पिंग वर्ब का भी हो सकता है और मेन वर्ब का भी हो सकता है, ठीक है। उनके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, ठीक है, डिटेल में, जब मैं टेंसेस एक एक करूँ। अच्छा, जब आप प्रेजेंट का नाम तो सुने तो प्रेजेंट का मतलब तो हो गया कि फर्स्ट फॉर्म है, और लेकिन इसके बाद आपने इंडेफिनिट का नाम सुना, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपल है कि प्रेजेंट के लिए आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, लेकिन इंडेफिनिट और सिंपल के लिए आपने नो एक्स्ट्रा वर्ब यूज़ करना है, नो एक्स्ट्रा वर्ब। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि एक जुमला है और इसमें सिर्फ एक वर्ब है और वो फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। मिसाल के तौर पर मैंने एक नीचे जुमला लिखा है, आई राइट। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि आई राइट कौन सा टेंस है, तो अब देखिए, आई तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद सिर्फ एक वर्ब यूज हुआ है राइट, और राइट कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, आईएनजी है, फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट, तो इस फर्स्ट फॉर्म के लिए मैं नाम देता हूँ प्रेजेंट। अच्छा, इसके बाद कोई और वर्ब है नहीं है, तो जब दूसरा और वर्ब नहीं है एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब हो गया कि ये इंडेफिनिट है। ये क्या है, इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अच्छा, ये दूसरा सेंटेंस भी इस तरह है, राइट्स फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म के आगे और दूसरा कोई वर्ब नहीं है, तो इंडेफिनिट हो गया, सिंपल प्रेजेंट हो गया। अब दूसरे सेंटेंस को देखिए, दे रोट। रोट जो है ऑलरेडी आपके लिए मैंने लिखा है कि रोट जो है ये सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में यूज होगा, पास्ट टेंस में यूज होगा। कौन से टेंस में यूज होगा, पास्ट टेंस में। तो दे रोट कौन सा टेंस हो गया, अब देखिए, दे सब्जेक्ट है, रोट के लिए मैं ये तो सेकंड फॉर्म है, तो इसके लिए मैं पास्ट लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, पास्ट, तो मैंने पास्ट लिखा। अब देखिए, दूसरा वर्ब है नहीं है, जब दूसरा वर्ब नहीं हो तो फिर आपने उनको इंडेफिनिट या सिंपल बताना है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये दोनों वर्ड्स यूज होंगे और पास्ट इंडेफिनिट में ये सेकंड फॉर्म यूज होगा। ये तो यहाँ तक तो क्लियर होगा, ठीक है। अब कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कंटिन्यूअस के लिए आपने ये बात याद रखना है कि हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब आईएनजी फॉर्म होगा, जिसको मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा है, ठीक है। तो जब भी आप कंटिन्यूअस का नाम सुने तो फिर वहाँ वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा, या अगर आप किसी सेंटेंस में वर्ब आईएनजी फॉर्म देखें तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। अब कौन सा कंटिन्यूअस टेंस है, हमारे पास तो प्रेजेंट में भी कंटिन्यूअस है, पास्ट में भी है, फ्यूचर में, तो वही बात फिर से कि जब आईएनजी फॉर्म से आगे फर्स्ट फॉर्म हो। मैंने ये भी बताया आपको कि ये आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल है और पार्टिसिपल के आगे आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आपने यूज़ करना है, तो मैंने अभी ये लिखा है, ठीक है, कि आईएनजी फॉर्म के आगे आपने बी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। बी हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से अदर मेंबर्स है, इज है, एम है, आर है, ये फर्स्ट फॉर्म है, वाज वर सेकंड फॉर्म है, ठीक है, बीन थर्ड फॉर्म। अब देखिए, मैंने नीचे सेंटेंस लिखा है, आई एम राइटिंग। अगर मैंने इस तरह लिखा होता कि आई राइटिंग, तो ये गलत होता, क्योंकि राइटिंग आईएनजी फॉर्म है और आईएनजी फॉर्म बगैर हेल्पिंग वर्ब के आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन कौन सा हेल्पिंग वर्ब आपने इसके आगे यूज़ करना है, बी वर्ब यूज़ करना है, और बी वर्ब में ये मेंबर है इसलिए मैंने एम लगाया है, आई के बाद हम एम लगाएंगे, ठीक है। अब मुझसे कोई पूछे कि आई एम राइटिंग कौन सा टेंस है, तो मैंने आपको ट्रिक्स बताए हैं कि आपने सेंटेंस को देखना है कि इसमें फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या कोई और फॉर्म है। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो उसको आपने प्रेजेंट का नाम देना है, अगर सेकंड फॉर्म है तो उसको आपने पास्ट का नाम देना है, अगर आईएनजी फॉर्म है तो उसको आपने नाम कंटिन्यूअस देना है। तो अब देखें,
एम जो है ये फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म तो हमें पता है कि फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, तो मैंने प्रेजेंट लगाया। अब देखिए कंटिन्यूस जो है ये तो आईएनजी फॉर्म है, और आईएनजी फॉर्म राइटिंग जो है ये आईएनजी फॉर्म है, और आईएनजी फॉर्म कौन से टेंस में यूज़ होता है? कंटिन्यूस में यूज़ होता है। तो इसके बाद मैं कंटिन्यूस लिखता हूँ, ठीक है। तो ये और वर्ब्स है नहीं है, तो जो नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके बाद बस सिर्फ टेंस लगाइए अब, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर एम की जगह मैं वॉज लगा लूँ, वॉज कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में यूज़ होता है? पास्ट टेंस में यूज़ होता है। तो मैं वॉज के लिए पास्ट लगाता हूँ, और राइटिंग को ऑलरेडी कंटिन्यूस टेंस में यूज़ होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पास्ट कंटिन्यूस होगा, आई वॉज राइटिंग, ठीक है। अच्छा, तो ये याद रखिए कि कंटिन्यूस टेंस में आपने वर्ब का एनजी फॉर्म लगाना है, लेकिन इसके बाद आपने बी वर्ब ज़रूर लगाना है, जो कि एज एम आर वाज है। अच्छा, परफेक्ट टेंस भी होता है। जब भी आप परफेक्ट का नाम सुने तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके बाद इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा, और ये थर्ड फॉर्म जो है ये फिर भी पार्टिसिपल फॉर्म है, और पार्टिसिपल फॉर्म बगैर हेल्पिंग वर्ब के यूज़ नहीं होते, लेकिन थर्ड फॉर्म का अलग हेल्पिंग वर्ब है। आईएनजी फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब बी वर्ब था, जो कि एज एम आर वाज वर्ब पर मुश्तमिल है, लेकिन थर्ड फॉर्म के आगे आपने हैव वर्ब लगाना है। अब हैव कौन से वर्ब्स है? हैव और हैज़ फर्स्ट फॉर्म है इसका, और हैड थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये याद रखिए कि परफेक्ट टेंस के लिए आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, और थर्ड फॉर्म के आगे आपने हेल्पिंग वर्ब हैव लगाना है, और फिर उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स टेंस के हवाले से आपने यूज़ करने हैं। समझ आ गई बात? अब देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई हैव रिटन। अगर आपसे कोई पूछे कि आई हैव रिटन कौन सा टेंस है, ठीक है, आई हैव रिटन कौन सा टेंस है, तो अब देखें रिटन जो है ये थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? परफेक्ट, ठीक है। तो परफेक्ट इसका नाम हो गया, ठीक है, यह मैं परफेक्ट लिखता हूँ। और हैव कौन सा फॉर्म है? हैव तो फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, तो इसके आगे मैं प्रेजेंट लगाता हूँ। और अब वर्ब्स है नहीं है, तो मतलब टेंस लगा दे इसके बाद, तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। आसान है ना? अगर आप हैव की जगह हैड लगाए तो हैड कौन सा फॉर्म हो गया? सेकंड फॉर्म हो गया। हैड सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में यूज होता है। आई हैड रिटन, तो ये कौन सा टेंस बन गया? पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया। समझ आ गई बात? तो इस तरह आपने ट्रिक्स को याद करने हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई जुमला बताए, तो परफेक्ट के लिए आपने फिर थर्ड फॉर्म लगाना है, और कंटिन्यूअस के लिए फिर क्या लगाना है? आईएनजी फॉर्म। और आपको तो अभी मैंने बताया कि थर्ड फॉर्म के आगे हम हेल्पिंग वर्ब हैव लगाते हैं, तो यहाँ भी आपने हैव लगाना है। हैव का हैव फॉर्म, हैज फॉर्म और हैड फॉर्म सब लगा सकते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए और पास्ट टेंस के लिए, ठीक है। तो ये सब जो थे आज टेंसेस के हवाले से थे। अगर आपने इस लेक्चर को गौर से सुना है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी टेंसेस अगर आपसे कोई बताए कि बनाएं, टेंस में सेंटेंस बताएं या बनाएं, तो आप आसानी के साथ वो बना सकते हैं। इसको मैं बाद में डिटेल से सिंपल प्रेजेंट टेंस और इस तरह इन ट्रिक्स के ऊपर मैं उनको आपको टीच करूँगा, और बहुत आसान अंदाज में आप सीख सकते हैं कि कौन से टेंस कैसे आपने उनके स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो अब तक आपने क्या याद किया कि प्रेजेंट टेंस के लिए आपने फर्स्ट फॉर्म लगाना है, पास्ट टेंस के लिए सेकंड फॉर्म लगाना है, इंडेफिनिट के लिए और एक वर्ब भी नहीं लगाना है एक्स्ट्रा। जब कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं तो आईएनजी फॉर्म लगाना है, लेकिन याद रखना है कि उसके आगे अपने बी वर्ब लगाना है, और बी वर्ब ये वर्ब्स है, ठीक है। प्रेजेंट है तो एज एम आर लगाई और इसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाए, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा। अगर पास्ट है तो वाज वर्ब लगाई, आईएनजी फॉर्म लगाए। परफेक्ट टेंस जब आप बनाते हैं तो थर्ड फॉर्म आपने लगाना है, और उसके आगे हैव, हैज, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कंटिन्यूअस के लिए आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक टेंसेस डिटेल के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।